गहरे सब्ज जंगल में एक नन्हा सा हिरन रहता था जिसका नाम चांदो था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, मगर दिल बहुत नाजुक था। वो जरा सी आवाज से भी घबरा जाता था। जंगल के किनारे एक पुराने दरख्त पर एक बूढ़ा और अक्लमंद उल्लू रहता था, जिसे सब बाबा उल्लू कहते थे। एक शाम चांदो पानी पीने के लिए नदी के किनारे गया। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। चांदो घबराकर भागने लगा। दौड़ते दौड़ते वो रास्ता भूल गया और जंगल के गहरे हिस्से में जा पहुंचा। वहां अंधेरा ज्यादा था और दरख्त बहुत ऊंचे थे। चांदो की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब घर कैसे जाऊंगा? वो सिसकने लगा। ऊपर दरख्त से आवाज आई, घबराओ मत, डर मसले का हल नहीं होता। चांदो ने सर उठाकर देखा तो बाबा उल्लू बैठे थे। उनकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। चांदो ने रोते हुए कहा, मैं रास्ता भूल गया हूं और मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा उल्लू ने नरमी से कहा, पहले सांस गहरा लो। जब दिल पुरसुकून होगा तो दिमाग सही सोचेगा। चांदो ने बाबा उल्लू की बात मानी। उसने आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता सांस लिया। कुछ ही देर में उसका दिल पुरसुकून हो गया। बाबा उल्लू बोले, अब याद करो, तुम किस सम्त से आए थे? क्या तुमने कोई खास दरख्त या चट्टान देखी थी? चांदो ने सोचा, फिर बोला, जी हाँ, मैंने रास्ते में एक टेढ़ा सा दरख्त देखा था और उसके पास सुर्ख फूल खिले थे। बाबा उल्लू मुस्कुराए, वो दरख्त यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, मैं तुम्हें उड़कर रास्ता दिखाता हूँ, तुम मेरे नीचे नीचे चलना। चांदो एहतियात से चलने लगा और बाबा उल्लू ऊपर से रास्ता बताते रहे। थोड़ी देर बाद वाकई वही टेढ़ा दरख्त नजर आ गया। चांदो खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार वो अपने घर के करीब पहुंच गया। उसकी माँ बेचैनी से उसे ढूंढ रही थी। चांदो को सलामत देखकर वो बहुत खुश हुई। चांदो ने बाबा उल्लू का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज मैंने सीखा कि डरकर भागने से मसला बढ़ता है और सुकून से सोचने से हल मिल जाता है। बाबा उल्लू ने हंसते हुए कहा, बेटा, बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही फैसला करना है। उस दिन के बाद चांदो पहले जैसा डरपोक ना रहा। जब भी कोई मुश्किल आती, वो पहले खुद को पुरसुकून करता, फिर समझदारी से सोचता।